भारत में एकमात्र एक आयरन लेडी थी। आयरन लेडी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसे झूठ बोलते नहीं देखा है। मैंने कई बार, जैसे राहुल गांधी के लिए मैं कहता हूं कि मैं राहुल गांधी को आज तक झूठ बोलते नहीं सुना है, उसी तरह से मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को मैंने सच बोलते हुए नहीं सुना है। उसी तरह से एक और नाम मैं ले रहा हूं, मैंने उन्हें झूठ पर वोट मांगते हुए नहीं देखा है। जयललिता। जयललिता एक ऐसी राजनेता थी जिन्होंने कभी वादा करके वोट नहीं लिया, और जो उन्होंने कहा वो किया, और जो किया उसी का नाम लेकर वोट मांगा। और उन्होंने, एक उदाहरण देता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं सबको, हर गरीब तक, किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी, अन्नपूर्णा योजना चलाऊंगी, या इस तरह के, या हर मंदिरों के बारे में, या जितने भी काम, हर गांव-गांव तक सड़क, हर किसान को बिजली, जो भी जयललिता ने कहा किया, वो कहा नहीं था मैं आपके लिए समर्पित हूं और काम करूंगी। वोट लिया, चुनाव जीती, और जीतने के बाद ये सारे कार्य किए। और जब सारे कार्य किए तो उन्होंने कार्य गिनाए, देखिए मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, ये 4-5 काम मैं आपके लिए किया है, और भरोसा दिलाती हूं कि आगे इससे भी बढ़िया काम करूंगी और भी कुछ करूंगी, अब मुझे वोट दीजिए। माने झूठ बोलकर उन्होंने वोट नहीं लिया, ना तो झूठ बताया जनता में कि मैं आपके लिए ये किया है और वोट दे दीजिए, या बोल करके उन्होंने नहीं किया और उसके लिए मुंह छुपाया हो, वो भी नहीं किया। जो कहा वो किया, करके तब कहा, और आगे के लिए वादा नहीं किया। फिर चुनाव जीतने पर जो किया उसी को सामने रखकर वोट मांगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत में जयललिता एक ऐसी नेता रही हैं जो अपने कामों पर ही वोट मांगा है, सिर्फ अपने कामों पर। मैंने ये किया है, अगर आपको ठीक लगा है, आपको विश्वास है, तो आप मुझे वोट दीजिए, और भविष्य में भी इससे अच्छा काम आपके लिए मैं करूंगी। ये उनका डायलॉग होता था। इसके लिए मैं जयललिता की प्रशंसा करूंगा, सत्य के लिए। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी भी झूठा बोल करके वोट भी नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी की तरह मैं 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, या दुनिया भर के 2 करोड़ नौकरी का दे दूंगी, या मतलब जुमले बोल करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके वोट नहीं मांगा है जयललिता ने। आप गूगल कर लीजिए, खंगाल डालिए, उनका पूरा इतिहास राजनीतिक आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही राजनेता की जरूरत है देश को, और वो चीज राहुल गांधी में है। राहुल गांधी को अभी तक मैंने झूठ बोलते नहीं देखा है, और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे इंप्लीमेंट, अपने प्रदेशों में जहां उनकी सरकार है, जो कहा है वो इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश किए हैं और करवाए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में जब थोड़ी दिन सरकार रही, चाहे राजस्थान में हो, चाहे अब हिमाचल प्रदेश में हो, आप देख सकते हैं। और शुरू से ही जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी मैंने राहुल गांधी को झूठ बोलते नहीं देखा है। अब उस मोहतरमा को राहुल गांधी की जरूरत भले ना रहो, लेकिन इस देश को राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत है, और यह देश का सौभाग्य होगा कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। दुर्भाग्य होगा तो कुछ भी हो सकता है। सत्य, यही सत्य है दोस्त, और मैं आप तक सत्य ही पहुंचाता हूं। इस सत्य को कोई काट नहीं सकता। अभी बात नरेंद्र मोदी की हो रही थी। नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए, चलो ठीक है, उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की
पहले बार वादा किया था मैं 100 स्मार्ट सिटी देश को बना के दूंगा। कहां है 100 स्मार्ट सिटी? किस मंच से नरेंद्र मोदी 100 स्मार्ट सिटी आपके लिए बनाया है और आप मुझे वोट दीजिए? कहां आपने सुना? बोलिए। बुलेट ट्रेन की बात की थी, बुलेट ट्रेन के नाम से वोट मांगे, कहां है? यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कहां है? शिक्षा को तो बर्बाद करके रख दिया। एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट तो बेच दिया। नौकरी देंगे कहां से? रेलवे भी बेच दिया। उनके लिए तो डायलॉग है, हर सब कुछ बेच दो। उनके सामने तुम बोल दो, अगर उनके सामने बोलोगे कि पेन बेच दो, बेच देंगे। सब कुछ बेच दिया। बेचना ही जानते हैं नरेंद्र मोदी, और बेच के ही अयासी करना जानते हैं, बेच के ही उससे मौज लेना जानते हैं। बेचने के अलावा नरेंद्र मोदी ने खरीदा क्या है? नरेंद्र मोदी ने बेचा है, अडानी ने खरीदा है। अब लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी सामने हैं आपके, ना मीडिया में आएंगे कि आप सवाल पूछ सको, और ना ही अडानी पर पूछने देंगे, ना ही जो है अडानी पर उंगली उठाने देंगे, ना ही अडानी के घर ईडी जाने देंगे, ना ही अडानी के घर सीबीआई जाने देंगे, ना ही अडानी के घर आईटी जाने देंगे। सवाल कहां से होगा? सच कहां से बाहर आएगा? संसद में भी अडानी पर सवाल नहीं उठाने देते। निशिकांत दुबे शायद कोई नेता है, किसी ने उनके बारे में जानकारी सोशल मीडिया में ही डाली कि उनकी शायद एमबीए की डिग्री फर्जी है, और वो राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। मतलब अभी क्या कहें, कोई नैतिकता इनमें नहीं बची है कि सामने वाले से सवाल भी कर सके, फिर भी बेशर्मी से सवाल करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बाहर निकलकर मंच पे सामने खड़ा होकर ये बोले कि नरेंद्र मोदी ने ये अच्छा काम किया है। एक काम बेचने के अलावा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, देश ही बेच दिया। मैंने कहा कि क्या कहते हैं, देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है। अब यह भी नहीं कहते वोट दे दीजिए, मोदी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित हाथों में है। अब यह भी नहीं कहते। चीन की घटना प्रमाण है, सामने है। घिघी बधी हुई, आवाज ही नहीं आ रही है, बोल ही नहीं पा रहे हैं।